नमस्कार दोस्तों, सैनिक स्कूल क्लास 6 में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के सेशन में हम कैसे आपका सिलेबस है और कौन कौन से आपका टॉपिक्स हैं सैनिक स्कूल में और किस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहता है। आपका जो एग्जाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स, उसके बाद इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश और फिर जीके। मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और टोटल जो 150 मार्क्स। देन इंटेलिजेंस, इसको रीजनिंग भी बोल देते हैं हम। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी 2 नंबर का एक होता है और टोटल 50 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 125 और टोटल जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 300। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा यानी कि 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कि हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है आइकन सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल एक्सेट्रा। बच्चे यही नहीं होता कि सिर्फ सैनिक स्कूल में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ब्रह्म ज्ञानी तो बनना नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट पर हमने पीएचडी कर ली तो ऐसा तो कुछ करना नहीं है, चाहिए जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ने से पहले मैं आपको जीके के टॉपिक बता देता हूं कि ये टॉपिक हैं। बाकी कुछ और भी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आने वाले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। तो दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है मेजर रीजंस। और जैसे कि एलिमेंट्री अवेयरनेस होनी चाहिए उनके बारे में, उनके फाउंडर कौन थे, रीजन कहाँ से हुआ, उनकी बुक कौन सी है और कौन कौन सा उनका आइडिया था। जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें कि हम म्यूजिक में क्लासिक एंड फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे जो रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड कोई पर्सनैलिटीज हैं, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है, वोकल म्यूजिक है, ठीक है, मेजर डांस फॉर्म्स है, तो वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जैसे कि कौन कौन सी 3 सर्विसेज होती हैं, वेपन्स और उनके रैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, वॉरशिप, तो इनके बारे में भी हमें बस एलिमेंट्री जो है एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्पोर्ट्स का, गेम्स का, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। उसमें जो भी उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज है, कौन कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं, कौन कौन से कप और ट्रॉफीज होती हैं, उनसे बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ द माउंटेन ट्रेन्स एंड उनके लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि उसके लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कौन कौन सी स्टेट है, क्या उनकी कैपिटल्स हैं और कहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यानी कि कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी और कुछ जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, कौन कौन से इंडिया में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद शेप ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी हम जो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम फूड, कल्चर, हैबिटेट और कौन कौन सी लैंग्वेज है, वेरियस रीजन में कौन कौन सी जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं, क्या उनका खाना पीना है, तो इस करके। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ हो गया, उसकी स्पेशलाइज एजेंसीज होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, कब इस्टेब्लिश हुए थे, क्या काम है उनका, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडियन लिटरेरी और कल्चरल पर्सनैलिटीज, जैसे कि कौन कौन से नेम्स हैं और उनकी क्या क्या फील्ड्स और कौन कौन से जो है उन्होंने अवार्ड जीते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडियन लिटरेरी कल्चरल अवार्ड, उनके नाम्स और कौन कौन से उस टाइम पे जो है किसने जीता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड या फिर अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑफ द फार्मर और फार्मर टेक्निक्स, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में,
और 4S के बारे में। उसके बाद इवेपोराइजेशन, कंडेंशन, वाटर साइकिल, तो इनके बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे।